आदाब, नमस्कार। मैं अशफाक शेख और आप देख रहे हैं न्यूज जनता तक। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ छोटी बड़ी खबरों पर। इस कमिश्नर का आप लोगों ने इस्तेकबाल किया, काफी लंबी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, क्या क्या मसाइल को लेकर आप आए थे? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के एक वफ्द ने आज कमिश्नर साहब से मुलाकात की और गुज़िश्ता कई महीनों से हम लोग एक काम का फॉलोअप ले रहे थे। वो काम ये था कि अलहाज हारून अंसारी हॉस्पिटल के अंदर जो एक्सरे मशीन रुकी हुई थी, जिसका काम रुका हुआ था अलग अलग वजूहात की बिना पर, तो कमिश्नर साहब ने उसमें दिलचस्पी लेकर हमसे कुछ वक्त टाइम मांगा था। उसके अंदर उन्होंने वो काम को मुकम्मल किया। इस ताल्लुक़ से हमने आज उनका इस्तकबाल भी किया कि उन्होंने इसके अंदर दिलचस्पी ली और इस काम को मुकम्मल किया। दूसरा विषय इसके अंदर ये था कि शहर में जितने भी रोड रास्तों के काम शुरू हैं, उसके अंदर ख़ास तौर से क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऐसी अलग अलग जगहों से हम लोगों को मालूमात मिली और हम लोगों ने खुद भी विज़िट किया। हमने कमिश्नर साहब से डिमांड की है कि जितने भी बांधकाम या रोड के काम हो रहे हैं, इसके अंदर एस्टीमेट का बोर्ड लगे और ठेकेदार के नाम नंबर भी लगे। इसकी मुद्दत कितनी है, इसकी क्वालिटी कैसी है, कब कितने दिन में मुकम्मल होगा और कितने दिन तक ये टिकेगा, ऐसा एक स्पष्ट वहाँ पे बोर्ड लगना चाहिए। दूसरा, हम लोगों ने ख़ास तौर से कचरे के विषय पे बात की कि करोड़ों रुपए के एवज़ में जो ठेका गया है कोणार्क कंपनी को, कमिश्नर साहब ने हमसे वादा किया था कि भाई जब ठेका अभी स्टार्ट हुआ है, आगे हम इसके अंदर बेहतरी लाएंगे। मगर देखने में आ रहा है कि कच्चे वार्ड तो छोड़ो, पक्के वार्ड का हाल बद से बदतर हो गया कचरे के मामले में। तीसरा एक विषय था कि आगरा रोड फ्लाईओवर का जो काम गुज़िश्ता 2017 से अब तक शुरू है और जारी है, हमने इसके अंदर कमिश्नर साहब से डिमांड की है कि काम जल्द अज जल्द पूरा हो। इसके अंदर अलग अलग पार्टियों की जानिब से अलग अलग तरीके के बयान हैं। हम लोग किसी भी तरह का बयान देने से पहले ये बात स्पष्ट आवाम के सामने रख देना चाह रहे हैं कि फ्लाईओवर ब्रिज का काम मुकम्मल हो चुका है, लगभग आखिरी मराहिल में है। जो ब्रिज के नीचे अतिक्रमण और गैर कानूनी पार्किंग है, होटलें हैं, लोगों ने वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करके दुकानें लगाई अलग अलग ढंग से। तो हमारा ये कॉरपोरेशन से कमिश्नर साहब से इस मामले में डिमांड है कि सबसे पहले वहाँ का अतिक्रमण निकाला जाए और ब्रिज के नीचे की सफाई की जाए, खास तौर से कचरों की। और जो वहाँ पे रोड ख़राब है, मिट्टी का रोड है, आप देख रहे हैं हम कि वहाँ पे 2 व्हीलर बाइक वगैरह स्लिप हो जा रही है, लोगों का नुकसान हो रहा है। तो हमने कमिश्नर साहब से डिमांड की है कि ये काम मुकम्मल हो, ब्रिज के नीचे का खास तौर से, उसके बाद ही ओपनिंग हो। अगर उससे पहले ओपनिंग करने की कोशिश कॉरपोरेशन या कमिश्नर साहब के ज़रिए की जाती है, तो हम लोग जिस दिन ओपनिंग होगी उसी दिन वहाँ पे धरना करेंगे। फिर चाहे कितने भी हमारे ऊपर केसेस बने, चाहे जो वो हम फेस करने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है आपको, कॉर्पोरेशन काम का बोर्ड मतलब लगाएगी? देखिए कमिश्नर, कभी लगा है क्या मालेगांव में बोर्ड? कायदे से देखो, कायदा तो ये है कि जब वर्क ऑर्डर मिलता है तभी ये बात को उसके अंदर मेंशन किया जाता है कि आप जो काम कर रहे हैं इसका डिटेल वहाँ पे अवामी सतह पर होना चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं माजी में जो काम हुए, पहले ज़माने में जब नगर पालिका हुआ करती थी, तब आप देखें मौसम पुल पे भी एक तरीके का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पीछे नदी में गणेश कुंड है, वहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है। तो क्यों, ये क्या गैर कानूनी है क्या? ये कानून के अंदर है तब वहाँ लगा है। तो हमारी डिमांड है जहाँ जहाँ काम हो रहा है वहाँ बोर्ड लगना चाहिए, और अगर नहीं लगेंगे तो फिर कैसे लगवाना है वो SDPI पार्टी करेगी इंशाअल्लाह। इस तरीके की सड़कों के काम से आपने बताया कि मुश्किल दर्जे का भ्रष्टाचार हो रहा है, एस्टीमेट के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो क्या आप स्पॉट पर पहुंचकर मतलब उस काम को अगर गलत हो रहा है क्या रुकवाएंगे, उसके खिलाफ? देखिए, माजी में आपने देखा होगा, चाहे वार्ड नंबर 17 का मामला हो, चाहे मुशावरत चौक का मामला हो, चाहे मालेगांव स्कूल के पास का मामला हो, हर जगह हम लोगों ने रोड के मामले में आवाज़ उठाई और साइट पे स्पॉट पे पहुंचकर आवाज़ उठाई है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम लोग पहुंच ही रहे हैं। ऐसे भी आने वाले वक्तों में अगर इस तरीके का हाल रहा तो हम लोग वहाँ पहुँच के इलाके के आवाम के साथ में वहाँ पे बैठ के हम लोग धरना आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मालेगांव में अभी सियासत सिर्फ और सिर्फ SDPI कर रही है। जितनी भी सियासी जमात के लीडरान है, ये टोटल सियासी बिजनेसमैन है, और यही सारे लोगों के शहर के अंदर ठेके हैं जो 25-30 साल से इस शहर को तबाही के दाने पर ले जाने वाले यही सियासी लीडरान है, यही सियासी पार्टी के लोग हैं जो सियासी बिजनेसमैन हैं।
इनका मकसद सिर्फ ये है कि लाखों इन्हें करोड़ों रुपए के ये कारपोरेशन से फंड लेते हैं और वो ढंग का शहर में काम नहीं करते। अगर ठेकेदारों की ओर से या कारपोरेशन की ओर से काम का बोर्ड नहीं लगाया गया तो क्या एसडीपीआई खुद लगा देगी? एसडीपीआई इसके ऊपर बोर्ड नहीं लगाएंगे, कमिश्नर को मजबूर करेंगे कि वहाँ पर एस्टीमेट के बोर्ड लगाए जाए। बुआरी गटर के काम की जानकारी आपको है? 3% हिस्सा डिवाइड किया गया है, महाराष्ट्र शासन, सेंट्रल गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन। लेकिन मेरी आज की जो न्यूज़ में लगाया है उसमें अंडरग्राउंड गटर का काम जंगलों में हो रहा है, जंगलों में ना बंदा ना बंदे की जात है, वहाँ खेती हो रही है और वहाँ अंडरग्राउंड गटर का कामकाज हो रहा है। क्या लिखेंगे आप? देखिए, गुज़िश्ता दिनों मैं अभी आपको हो सकता है वो फ़ोटो और वीडियो भी आपको दे दूं। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा एक जगह कि एक ऐसी जगह है, बीच में गटर का स्लैब है, स्लैब के उस पार भी काम हो रहा है, इस पार भी हो रहा है, मगर दोनों को जोड़ा नहीं गया, पाइप डाल के उसको बंद कर दिया गया, मिट्टी डाल दी गई। तो ऐसे काम हाँ मैं समझता हूँ कई इलाकों में हो रहे हैं और हम लोग बाकायदा उसके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना रहे हैं। आज तो हमने ये विषय पे बात नहीं की, मगर आगे स्पेशल हम लोग बुआरी गटर माजी में आपको बता दूं मैं कि हमने जितनी बुआरी गटर मालेगांव और सेंट्रल हल्के बोलो या आउटर में बोलो, कॉरपोरेशन हद्दी में जो काम चल रहे हैं, हमने एक नक्शा मांगा था कॉरपोरेशन से, मगर लगभग साल भर पहले। तो कॉरपोरेशन ने हमको ये कहते हुए नक्शा नहीं दिया था कि ये सिक्योरिटी रीज़न है। तो हाँ, तो जबकि कॉरपोरेशन का जितना काम कॉरपोरेशन के अंडर होता है, वहाँ कोई सिक्योरिटी का रीज़न हमारी मालूमात ऐसी है कि नहीं आता। वो हर मामला आरटीआई के अंतर्गत आते हैं, इनको देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो फिर हम आगे कैसे काम करवाना इनसे, वो फिर सड़कों पर उतर कर जमहूरी हक है हमारा, हम वो करेंगे इंशाल्लाह। 1 मिनट। अच्छा, दूसरी बात, आज जितनी बातें मैं आप लोगों के ज़रिए शहरियान के सामने रख रहा हूँ, मैं शहरियान से अपील कर रहा हूँ कि इन मामलात में जागरूक रहें। अगर आपके इलाकों में, आपके मोहल्लों में इस तरीके की कोई बदनवानी हो रही है और ऐसे कोई घटिया क्वालिटी के काम हो रहे हैं, तो आप एसडीपीआई के मेंबरान से रब्ता करें। इंशाअल्लाह हम इन मामलात में आपकी भरपूर नुमाइंदगी करेंगे और जो भ्रष्टाचारी हो रही है या जो बदनवानी हो रही है, इस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की हम लोग कोशिश करेंगे। मगर अव्वलीन शर्त यह है कि आवाम को बेदार होना पड़ेगा।